नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रहार में आज बात करेंगे बीजेपी के मिशन यूपी की। भारतीय जनता पार्टी का फुल फोकस मिशन यूपी पर है। मिशन यूपी का टारगेट है पूरी 80 सीटों को फतह करना। बीजेपी इसको लेकर हर मुमकिन गुंजाइशों को टटोलने में लगी है। इस फेहरिस्त में आज बड़ा दांव लगाया जा रहा है। मंच सजा है अलीगढ़ में। मौजूदगी अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की है। मौका कल्याण सिंह की पुण्यतिथि का है, जिसे बीजेपी हिंदू गौरव दिवस के तौर पर मना रही है। हिंदुत्व की अपनी इमेज को फिर से पॉलिश कर चमकाने की कोशिश है। बीजेपी कल्याण सिंह के नाम पर एक तीर से दो निशाने लगा रही है। पहला निशाना हिंदुत्व की छवि को मजबूत करना, दूसरा निशाना ओबीसी वोट बैंक को साधना। वजह यह है कि कल्याण सिंह की राम मंदिर आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे हैं। साथ ही लोधी जाति से ताल्लुक रखने वाले कल्याण सिंह का ओबीसी वर्ग में बड़ा पैठ रहा है। पूर्वांचल में जहां ओपी राजभर, निषाद और अनुप्रिया के सहारे जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है, तो पश्चिम में भी कल्याण सिंह के नाम पर पूरे वोट बैंक को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब हिंदू गौरव दिवस क्यों मना रही है भारतीय जनता पार्टी, आप पहले ये समझिए। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि के बहाने मिशन 2024 पर नजर है। लोकसभा की 6 सीटों पर लोधी वोटर्स का अच्छा दबदबा है और इन्हीं वोटर्स को साधने के लिए, इन्हीं वोटर्स पर अपना कब्जा करने के लिए हिंदू गौरव दिवस के तौर पर आज के दिन से शुरुआत कर रही है भारतीय जनता पार्टी। वेस्ट यूपी में लोधी समाज का अच्छा दबदबा रहता है और इसी लोधी समाज का जो वोट है वो बटे ना, क्योंकि कल्याण सिंह लोधी समाज के वो नेता रहे जिनके एक इशारे पर पूरा का पूरा समाज किसी भी पार्टी को वोट देता है। और यही कल्याण सिंह की पुण्यतिथि जब मना रही है भारतीय जनता पार्टी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके मायने क्या होंगे। आज कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि मनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। हिंदू गौरव दिवस पर बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है ओबीसी वोटर्स को, और खासकर आप समझ सकते हैं कि लोधी वोट बैंक को, जिनका दबदबा है लोकसभा की 6 विधानसभा सीटों पर। तो बीजेपी के मिशन 24 के लिए कल्याण सिंह जरूरी क्यों है? कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि को बीजेपी हिंदू गौरव दिवस के रूप में क्यों मना रही है, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। यूपी की सियासत में तब चेहरा बनकर उभरे जब सूबे की सियासत मंडल और कमंडल के बीच उलझी थी। कल्याण सिंह को मंडल और कमंडल दोनों ही सियासत का प्रमुख चेहरा बनाया गया। ओबीसी समुदाय की लोध जाति से होने की वजह से उन्होंने बीजेपी के जातीय समीकरणों को भी मजबूत किया, तो वहीं राम मंदिर आंदोलन में उनकी भूमिका ने उन्हें हिंदू हृदय सम्राट बना दिया। 1992 में जब अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराया गया, उस वक्त कल्याण सिंह ही यूपी के सीएम थे। कल्याण सिंह ने राम भक्तों के लिए सीएम पद को कुर्बान कर दिया था, लेकिन कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था। तभी से कल्याण सिंह हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर जाने जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर अलीगढ़ में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, तो इसका मकसद 2024 के तमाम समीकरणों को साधने का है। क्या तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलीगढ़ में की गई है, कितना भव्य कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि है। आज के दिवस को भारतीय जनता पार्टी हिंदू गौरव दिवस के रूप में मना रही है। अलीगढ़ में ये भव्य आयोजन देख सकते हैं, हजारों लोगों की भीड़ है और यहाँ पे मुख्य अतिथि हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। उनके साथ होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स यहाँ पे मौजूद होंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी एक तीर से दो निशाना लगा रही है, जहां कल्याण सिंह जी जो कि ओबीसी के बहुत बड़े नेता थे, उनके जरिए ओबीसी और हिंदुत्व दोनों को एक साथ साधने की कोशिश की जा रही है। 2024 के लोकसभा से पहले ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मास्टर कार्ड की तरह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी थे, उनका जो पार्टी में योगदान था और उनका जो जनाधार था, उसको देखते हुए इस दिवस को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मना रही है भारतीय जनता पार्टी। और ये सोच कितनी बड़ी है और इसके पीछे कितनी बड़ी रणनीति है, इसका आप अंदाजा लगाइए। अलीगढ़ से इसकी शुरुआत की जा रही है। पूरा बेल्ट जो है, अलीगढ़ हो, कासगंज हो, बदायूं हो, ये पूरा बेल्ट जो है यहाँ पे
कल्याण सिंह की बहुत पकड़ थी और उसी को भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भुनाना चाहती है और इसलिए कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मना रही है। तो कल्याण सिंह के बहाने दो कार्ड यानी कि दो समीकरण साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। पहला, हिंदुत्व की अपनी छवि को पॉलिश करना और दूसरा ये कि ओबीसी वोट बैंक को अपने साथ रखना, अपने से चिपका कर रखना। अब कल्याण सिंह ने कैसे यूपी की राजनीति को बदला था, पहले आप ये समझिए। राम भक्त के तौर पर पहचान रही कल्याण सिंह की। बाबरी ढांचा विध्वंस के वक्त यूपी के सीएम थे। हिंदुत्व का बड़ा चेहरा थे कल्याण सिंह। जब बाबरी ढांचा विध्वंस हुआ था उस वक्त कल्याण सिंह ने अपने इस्तीफे पर पहले ही दस्तखत कर दिए थे, क्योंकि साफ तौर पर कल्याण सिंह की तरफ से कहा गया था कि वो कार सेवकों पर गोली नहीं चलाएंगे। और जब बाद में उनसे ये सवाल दागे गए तो कल्याण सिंह ने जरूर कहा था कि जो हुआ वो भगवान की मर्जी थी। राम मंदिर आंदोलन का प्रमुख चेहरा कल्याण सिंह रहे। विध्वंस की जिम्मेदारी कल्याण सिंह ने ली और इसके लिए इस्तीफा भी उन्होंने दे दिया। 6 दिसंबर 1992 की घटना को राष्ट्रीय गर्व का विषय बताया था कल्याण सिंह ने। इसीलिए एक तरफ ओबीसी के बड़े चेहरे रहे कल्याण सिंह, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुत्व के पोस्टर बॉय रहे हैं कल्याण सिंह। एक कट्टर हिंदू नेता की जो छवि है कल्याण सिंह की, वो उत्तर प्रदेश में रही है। इन दोनों ही कॉम्बिनेशन को मिलाकर 80 सीटों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब वेस्टर्न यूपी, जहां से कल्याण सिंह आते हैं, जहां पर यह कार्यक्रम हो रहा है, वहां का समीकरण क्या है आपको यह समझाती हूं। कुल आबादी 17%, लोकसभा सीटों पर 18 पर असर है जाट फैक्टर को अगर आप समझेंगे। 2019 में बीजेपी को 91% जाट वोट मिला था। ये जाटलैंड का समीकरण है। 91% जाट वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया था। अब इस जाटलैंड में कहां पर इंपैक्ट है ये मैं आपको बताती हूं। रामपुर, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, हरदोई, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, मैनपुरी, पीलीभीत, लखीमपुर, उन्नाव, शाहजहांपुर, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा। तो यहां पर इंपैक्ट है इन वोटर्स का और इन्हीं वोटर्स को आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी अपने साथ मिलाना चाहती है, अपने साथ रखना चाहती है, ताकि 80 सीटों का जो दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है उन 80 सीटों को साधा जाए। भास्कर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं अलीगढ़ से, जहां पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। भास्कर, तस्वीरें दिखाइए और इन तस्वीरों के मायने क्या हैं 2024 के लिहाज से, यह भी दर्शकों को समझाइए। भास्कर, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, भास्कर तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन भास्कर के पीछे जो इस वक्त माहौल है उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कट्टर हिंदुत्व का चेहरा कल्याण सिंह रहे और उसी चेहरे को भुनाने की कोशिश एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। मौका है कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि का। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं अलीगढ़, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी अलीगढ़ पहुंच रहे हैं। तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं, योगी कैबिनेट के मंत्री हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और आज अलीगढ़ से पूरे उत्तर प्रदेश में एक संदेश जाएगा हिंदुत्व का और ओबीसी कार्ड का। एक तरफ हिंदुत्व कार्ड के जरिए हिंदू वोटर्स को अपने साथ इंटैक्ट रखेगी भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं ओबीसी जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहता है भारतीय जनता पार्टी पर, उस ओबीसी वोटर्स को भी संदेश जाएगा अलीगढ़ की उस धरती से जिसे कल्याण सिंह की कर्मभूमि कहा जाता है, जिसे कल्याण सिंह के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न यूपी क्यों जरूरी है? वेस्टर्न यूपी का सियासी गणित क्या कहता है? वेस्टर्न यूपी पर क्यों निगाहें हैं भारतीय जनता पार्टी की? ये मैं अब आपको समझाती हूं। लोकसभा की 80 में से 27 सीटें वेस्ट यूपी में आती हैं। 2019 में वेस्टर्न यूपी में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। 2019 लोकसभा चुनाव 80 में से 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हारी थी और इन 16 सीटों की अगर मैं बात करूं तो 7 सीटों पर हार मिली, उसमें 6 सीटें मुरादाबाद मंडल की थी। यानी वेस्टर्न यूपी की जो 7 सीटें
भारतीय जनता पार्टी हारी थी, वो 7 सीटों में से 6 सीटें मुरादाबाद मंडल की रहीं और ये मुरादाबाद मंडल भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर मुश्किल मंडल कहा जाता है। यहां पर MY समीकरण जो है वो काम करता है, यहां समाजवादी पार्टी का दबदबा रहता है, लेकिन इस बार इन 7 सीटों पर भी नजर है भारतीय जनता पार्टी की वेस्टर्न यूपी की। 2019 में वेस्टर्न यूपी में भारतीय जनता पार्टी कहां हारी थी। देखिए 27 सीटों में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। मुरादाबाद सीट, नगीना सीट, बिजनौर सीट बीजेपी हारी थी। वहीं मुरादाबाद मंडल की 7 में से 6 सीटें थीं जो भारतीय जनता पार्टी जिस पर कमल नहीं खिला पाई थी। सहारनपुर, अमरोहा और संभल में भी बीजेपी की हार हुई थी। इन सीटों पर बीजेपी जीत नहीं पाई थी 2019 में, और इस बार बीजेपी की कोशिश यह है कि ये जो 7 सीटें हैं, इन 7 सीटों पर भी कमल खिलाया जाए, इन 7 सीटों पर भी जीत का परचम लहराया जाए। इसीलिए एक तरफ हिंदुत्व का कार्ड एक बार फिर से बुलंद किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ कल्याण सिंह के चेहरे पर ओबीसी वोट बैंक को इंटैक्ट करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि 80 सीटों को जीतना है। लोकसभा की 80 सीटों को जीतने का करिश्मा अगर भारतीय जनता पार्टी को करके दिखाना है तो तमाम जातिगत फैक्टर्स को साधना होगा। पूर्वांचल में अगर ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल के जरिए जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह से बड़ा चेहरा कोई नहीं हो सकता। कल्याण सिंह के चेहरे के जरिए 2 संदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज ट्वीट किया। ट्वीट कर कल्याण सिंह को याद किया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। लिखा है, सेवा, सुशासन और सामाजिक न्याय के प्रति श्री राम मंदिर आंदोलन के अग्रदूत, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पद्म विभूषण श्रद्धेय कल्याण सिंह बाबूजी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। तो ये ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है और मुख्यमंत्री खुद पहुंच रहे हैं अलीगढ़ में हो रहे इस कार्यक्रम के जरिए। हिंदू गौरव दिवस के तौर पर आज से इस दिन को मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत आज से भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसके लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल्याण सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, कल्याण सिंह जी ने पहली बार उत्तर प्रदेश में भयमुक्त व भ्रष्टाचार विहीन शासन की शुरुआत की। बाबूजी ऐसे विराट वट वृक्ष थे जिनकी छत्र छाया में उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन पनपा और भाजपा जन जन तक पहुंची। राम जन्मभूमि आंदोलन में उनके अद्वितीय योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अपना पूरा जीवन देश और देशवासियों के लिए समर्पित करने वाले बाबूजी कार्यकर्ताओं के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। उनके पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन है। इसके साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर याद किया है। उन्होंने भी ट्वीट किया और लिखा है, भाजपा के कद्दावर नेता रहे कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि पर मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैंने उनके साथ वर्षों तक काम किया और उनकी संगठन और प्रशासनिक क्षमता को बड़े करीब से देखा। वे राजनीति को जनहित और राष्ट्रहित का माध्यम बनाते थे। राम जन्मभूमि आंदोलन में जो प्रभावी भूमिका उन्होंने निभाई और अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में देश एवं समाज की जो सेवा उन्होंने की, उसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। तो एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किए गए हैं और ट्वीट करके कल्याण सिंह को याद किया गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कल्याण सिंह को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, गरीबों, पिछड़ों और वंचितों अधिकारों के प्रबल संरक्षक, असंख्य कार्यकर्ताओं की प्रेरणा स्रोत, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एवं पद्म विभूषण से सम्मानित श्रद्धेय कल्याण सिंह जी बाबूजी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। गरीबों, वंचितों एवं पिछड़ों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने तथा उनका उत्थान करने के लिए आपको सदैव स्मरण किया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।